बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि हमने चैप्टर नंबर 7 प्रोटिस्टा और फंजाई का स्टार्ट किया है। तो प्रोटिस्टा के सारे टॉपिक मैं अपलोड कर चुका हूँ और आज जो बारी है वो है फंजाई से रिलेटेड क्लासेस ऑफ फंजाई। आज के टॉपिक में हम किंगडम फंजाई के क्लासेस पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें कुछ प्रोटिस्ट प्लांट लाइक होते हैं, कुछ एनिमल लाइक होते हैं और कुछ फंजाई लाइक होते हैं। स्टूडेंट्स नोट कर लें कि क्लासेस ऑफ फंजाई में हमारे पास फंजाई के 3 सब क्लासेस हैं, जिसमें एक का नाम जाइगोमाइकोटा, एक का नाम एस्कोमाइकोटा और एक का नाम है बेसिडियोमाइकोटा कोटा है। इसका दूसरा नाम है कंजुगेशन फंजाई। एक कंजुगेशन का वर्ड मैं बाद में एक्सप्लोर करूंगा कि व्हाई दे आर कॉल्ड कंजुगेशन फंजाई। स्टूडेंट्स नोट करने की क्लासेस ऑफ फंजाई में जो क्लास जाइगोमाइकोटा है, यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड मिलेगा माइकोटा। माइकोटा से मुराद मशरूम्स यानी फंजाई। यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने लिखा है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के लिए आप लोग सिंपल लिख सकते हैं स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई यानी फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। इससे पहले का जो टॉपिक मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया था, एलजी यानी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, तो उसको एक स्पेसिफिक वर्ड से पुकारा जाता है। यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं, वी कॉल देम द पाइकोलॉजी। यानी स्टडी ऑफ एलजी हो तो वी कॉल देम द पैकोलॉजी। अगर स्टडी ऑफ फंजाई हो तो वी कॉल देम द माइकोलॉजी। यानी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की स्टडी को, स्पेसिफिकली एलजी की स्टडी को पाइकोलॉजी कहते हैं, और जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं वी कॉल देम द माइकोलॉजिस्ट। भी जाइगोमाइकोटा से बिलोंग करने वाले मेंबर्स हैं वो सारे के सारे टेरेस्ट्रियल होते हैं। मीन ये पानी में नहीं रहते, एक्वेटिक एनवायरनमेंट नहीं रहते, बल्कि सारे के सारे टेरेस्ट्रियल खुशकी पे रहने वाले हैं। और इनमें एक अहम प्रॉपर्टी जो बाकी दो क्लासेस में नहीं है वो ये है कि अगर इनकी हाइपी मीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इनकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ, सपोज दिस इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी हाइपी का मैं बता रहा हूँ। सपोज दिस इज द हाइपी, किस क्लास का? जाइगोमाइकोटा का। तो इस हाइपी के अंदर ही आपको ज्यादा न्यूक्लियस मिलेंगे, क्योंकि इनके अंदर हानि नहीं होते, तो इसलिए एक सेल के अंदर ही ज्यादा न्यूक्लियस मिलेंगे। तो दैट्स वी कॉल देम द मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। और यहाँ पे आप गौर कर लें, अगर हम जाइगोमाइकोटा को देखें तो ए सेक्सुअल तरीके से एक किस्म के स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका जाइगोस्पोर्स के जरिए होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो वर्ड जाइगोमाइकोटा है, इसके मेंबर्स यानी इस क्लास के मेंबर्स कुछ आपको सेप्रोफाइट के तौर पे मिलेंगे। सेप्रोफाइट से मुराद थे, जैसे कि मैंने चैप्टर के स्टार्ट में कहा है इस टॉपिक यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई में, कि फंजाई हेटेरोट्रॉप्स हैं, अपना फूड तैयार नहीं कर सकते, तो किसी डेड बॉडी पे रहते हैं। तो डेड बॉडी पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोफाइट कहते हैं। तो जाइगोमाइकोटा के ज्यादातर मेंबर्स सेप्रोफाइट्स होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स इनके पैरासाइट के तौर पे भी रहते हैं, मीन किसी दूसरे जानदार के ऊपर रहकर उनको डिजीज काज करते हैं, और इनके कुछ एसोसिएशन के तौर पर भी रहते हैं। एसोसिएशन से मुराद जो इनके कुछ मेंबर्स एलजी के साथ मिलके एक एक एसोसिएशन बनाती है, वी कॉल देम द लाइकन, जो बाद में फंजाई की इंपॉर्टेंस में बताऊंगा। लाइकन में एलजी एक ग्रीन पार्टनर का रोल अदा करता है जो फोटोसिंथेसिस करती है, और फंजाई उसके लिए इसके हाइपी वाटर को एब्जॉर्ब करने में रोल अदा करती है। तो ऐसा ताल्लुक जिसमें दोनों को फायदा हो, वी कॉल देम द सिम्बायोंट्स। अच्छा, तो फंजाई के यानी जाइगोमाइकोटा के कुछ मेंबर्स कैसे हुए शाबस, यानी कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं और कुछ इनके सिम्बायोंट्स होते हैं। अगर हम जाइगोमाइकोटा के एक एग्जाम्पल को देखना चाहें तो आए कहां पे? ये जो आप लोगों को मैंने वर्ड लिखा है ब्रेड मोल्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है राइजोपस स्टोलेनिफर। ये ब्रेड मोल्ड से मुराद की नॉन डब्ल्यूटी के ऊपर रहने वाला एक फंगस है। अगर आप देखें, सपोज दिस इज द सबस्ट्रेटम, सपोज ये मेरे साथ एक सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम से आप लोग मुराद लोगे, सपोज दिस इज द ब्रेड। स्टूडेंट्स नोट कर लें कि जब ये ब्रेड के ऊपर ये राइजोपस स्टोलेनिफर यानी ब्रेड मोल्ड का स्पोर गिर जाता है, तो इससे पे 3 किस्म के हाइपी निकल आते हैं। सबसे पहले इस डब्ल्यूटी के ऊपर सरफेस पे एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनती है जो तकरीबन ग्रे या व्हाइट कलर का होगा। इस हाइपी का नाम रखा जाता है स्टोलांट।
और सेकंड नंबर पे स्टोलान हाइपी से WD के अंदर इसके कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स अंदर की तरफ फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पे एक्सटेंडेड होते हैं। दिस इज कॉल्ड द राइजाइड, यानी इसका सेकंड हाइपी का नाम राइजाइड रखा जाता है। अगर आप देखिए इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं, तो इनसे एक डंडीनुमा स्ट्रक्चर निकल आई हुई होती है। वी कॉल द थर्ड हाइपी, जिसका नाम है स्पोरेंजियोफोर। क्या पढ़ा जाता है? स्पोरेंजियोफोर हाइपी। तो तीन किस्म के हाइपी हो गए इसके, स्पोरेंजियोफोर और राइजाइड्स और स्टोलान। लेकिन इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर सरफेस को देखा जाए तो काफी ज्यादा यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, जिसके अंदर काफी ज्यादा तादाद में छोटे छोटे दाने यानी वी कैन से स्पोर्स बनते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का नाम जो इसके हाइपी में काउंट नहीं होता, वी कॉल देम द स्पोरेंजियम। इसका नाम है स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियोपोर के सिर के ऊपर एक टोपी नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर इनके स्पोर्स बनते हैं काफी ज्यादा तादाद में। स्टूडेंट्स नोट के लिए जाइगोमाइकोटा को एक नाम कंजुगेशन फंजाई का भी दिया जाता है। तो कंजुगेशन फंजाई से मुराद कि बाज़ औकात इस क्लास के मेंबर्स आपस में इनकी हाइपी यूनाइट होके, दो हाइपी इनके मिलके वहां पे आपस में एक कनेक्शन कायम कर लेती है। सपोज यहाँ पे मैं एक रेड कलर का ड्रॉ करते चलूं, सपोज दिस इज द नेक्स्ट हाइपी। सपोज ये मैंने हाइपी ड्रॉ किया और इसके अंदर भी यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। अब यहाँ पे सपोज इनके सिरे अक्सर मिलते हैं, सपोज इसका सिरा और इसका सिरा आपस में यानी मिल गए और यहाँ पे जो कनेक्शन कायम किया इन्होंने बना, वी कॉल देम द कंजुगेशन ब्रिज, जिसके जरिए अपने न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यू कैन सी इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ये सेक्सुअल का सेक्सुअल का जिन्स तौरी का एक तरीका खास समझा जाता है जो काफी ज्यादा प्रिमिटिव मेथड था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा को सेक फंजाई का नाम भी दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि इनको कंजुगेशन फंजाई बिकॉज ऑफ द हैविंग कंजुगेशन ट्यूब आर ब्रिज, यहाँ पे इनको सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको नाम दिया जाता है एस्कस का, इस एस्कस के बनाने या बनने की वजह से इस ग्रुप के फंजाई को नाम दिया गया एस्कोमाइकोटा। जैसे कि मैं पहले बता चुका, माइकोटा माइकोलॉजी से निकला, स्टडी ऑफ फंजाई। स्टूडेंट नोट कर लें कि यहाँ पे जो इनके हाइपी थे वो नॉन सेप्टेट थे। अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके जो हाइपी होते हैं यू में से हैव द सेप्टेट हाइपी, इनकी जो हाइपी होते हैं वी कॉल देम द ट्रू हाइपी और सेप्टेट हाइपी। इसको आप लोग ट्रू हाइपी का नाम भी दे सकते हैं और सेप्टेट का भी। सपोज दिस इज द हाइपी यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई इज कॉल्ड हाइपी, और इसके अंदर के साइड को देखा जाए तो इनमें खाने होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, और हर एक चैम्बर में अपना अपना न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते, हर एक सेल अपना अपना न्यूक्लियस रखता है। तो दैट्स सो वी कॉल देम द केस के सेप्टेट हाइपी होते हैं। और ये जो एस्कोमाइकोटा के जो मेंबर्स हैं ये एस्कोस्पोर्स बना लेते हैं। एस्कोस्पोर्स एक खास किस्म के स्पोर्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने जाइगोमाइकोटा में देखा कि वहां पे उनके स्पोर जाइगोस्पोर थे और एक एस्कोकार्प में बनते हैं, तो इसलिए इनका नाम रखा गया एस्कोस्पोर। और इनका अगर एस्कोकार्प देखा जाए, एस्कोकार्प ये क्या है शाबाश? एस्कोकार्प यानी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इनकी बनती है, टेलिनुमा स्ट्रक्चर्स उसके अंदर होते हैं। तो इन एस्कोकार्प को देखा जाए तो ये एस्कोकार्प इनका माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक होता है। मीन कुछ एस्कोमाइकोटा के एस्कोकार्प काफी स्मॉल साइज के होते हैं और कुछ के काफी लार्ज साइज के होते हैं। दैट्स सो आई हैव रिटन हियर द माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। और एसेक्सुअल मेथड एक खास किस्म के तरीके से यानी बच्चे दे सकते हैं, वी कॉल देम द कोनिडिया। और कोनिडिया इनके काम पे बनते हैं, एक खास स्ट्रक्चर है कोनिडियोफोर में। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा यहाँ पे इनके स्पोरेंजियोफोर थे तो उनके साथ कोनिडियोफोर होते हैं, जहां पे चेन की शक्ल में, जंजीर की शक्ल में इनके कोनिडिया बनते हैं। और अगर हम एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स को देखें तो कुछ मेंबर्स इनके क्या है शाबाश, पैरासाइट के तौर पे रहते हैं, और 40% से ज्यादा सिम्बायोटिक के तौर पे रहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बताया
कि कुछ मेंबर्स इनके लाइकन का एसोसिएशन बना लेते हैं, तो इनका भी लाइकन लाइकन का एसोसिएशन बनता है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि एलजी का रिलेशन किसके पास या किसके साथ, फंजाई के साथ। तो फंजाई और लाइकन का जो एसोसिएशन बनता है उस ग्रुप को स्पेसिफिक नेम दिया जाता है लाइकन का। तो 40% से ज्यादा मेंबर इनके लाइकन का एसोसिएशन बना लेते हैं। और अगर पैरासाइट के तौर पे रहते हैं तो जरूरी बात है कि किसी को डिजीज भी काज करेंगे, तो यहाँ पे नोट कर लें कि इनके डिसऑर्डर या डिजीज को प्लांट्स में नाम दिया जाता है द पाउडरी मेल्ड्यू। पाउडरी मेल्ड्यू का नाम दिया जाता है। तो एक किस्म के पाउडर लाइक पज लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं लीव्स आप क्रॉप्स पे, तो इनको हम पाउडरी मेल्ड्यू का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स नोट करने कि ज्यादातर मेंबर्स इनकी ना सिर्फ लाइकन की तरह एसोसिएशन बना लेते हैं बल्कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन माइकोराइजा कहलाता है वो भी बना लेते हैं। माइकोराइजा क्या है और लाइकन क्या है इसका मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन जस्ट यहाँ पे इतना नोट कर लें कि द एसोसिएशन ऑफ एलजी विद फंजाई या द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद एलजी दोनों को फायदा हो रहा हो तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन नाम रखा जाता है लाइकन का। माइकोराइजा को देखिए, यही फंजाई की हाइपी आके हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन बना लेते हैं, क्योंकि हायर प्लांट्स की रूट में रूट हेयर्स नहीं होते तो उनके लिए पानी के एब्जॉर्ब करने का रोल अदा करते हैं और फंजाई को वहां पे फूड मिलता है। ऐसे एसोसिएशन को माइकोराइजा का नाम दिया जाता है। फिर इस माइकोराइजा की दो टाइप्स हैं, एंडोमाइकोराइजा और एक्सोमाइकोराइजा। अच्छा, अगर हम एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स को देखना चाहें तो इकोनॉमिक पॉइंट व्यू से एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पेनिसिलियम जो नजर आ रहा है, सबसे पहले जो अहम ड्रग जिसको हम एंटीबायोटिक का नाम देते हैं उसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ये जो पेनिसिलिन है इस पेनिसिलियम फंजाई से तैयार किया गया था और ये कब, ये जंगी अजीम दोम में यानी वर्ल्ड वॉर 2, दूसरी जंगी अजीम में वर्ल्ड वॉर सेकंड में साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर, ये 10th की बुक में आपको मिलेगा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जंगी अजीम दोम के दौरान पेनिसिलियम फंजाई से ड्रग्स या एंटीबायोटिक तैयार किया, वी कॉल देम द पेनिसिलिन, और काफी लोगों की जिंदगी यानी बचने का मौका मिला। और ये भी नोट करने की पेनिसिलियम जो फंगस है एक तुर्श में वजात पे रहा करती है, मीन के जब आप लोग देखते हैं कि यानी माल्टी ऑरेंजेस या लेमन वगैरह यानी इनकी गलसड़ होती है तो उसके बॉडी के ऊपर, उनकी स्किन के ऊपर निकल आते हैं, उनके कार्प के ऊपर निकल आते हैं। लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट की हामिल इंतहाई अहम ड्रग एंटीबायोटिक से तैयार की गई। सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। स्टूडेंट नोट के लिए ईस्ट भी हमारे पास एक एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करता है जो हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, बेकरीज में। आप लोगों ने देखा होगा कि हम बेकरीज के प्रोडक्ट्स खाते हैं और ब्रीवरीज में यानी जो आप लोगों ने देखा होगा कि मशरूबात जो तैयार की जाते हैं जहाँ पे फर्ज करें शराब के कारखाने होते हैं या बाकी जो मशरूबात हैं वहां पे इनको बतौर वी कैन से कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। मोरल्स भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसकी काफी ज्यादा मेडिसिनल वैल्यूज हैं और इनका फ्लेवर काफी ज्यादा नोन या काफी ज्यादा यानी अहम समझा जाता है। और इसके साथ साथ ये जो मोरल्स हैं इनकी बिल्कुल स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो आप लोगों को डायग्राम में मैं शो करूंगा मोरल्स का। तो मोरल्स को हम यूं लिख सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब लाइक है। कैसे, शहद के छत्ते जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, हनी कॉम्ब लाइक। तो दिस वाज अबाउट द एस्कोमाइकोटा। यानी एस्कोमाइकोटा में एस्कोस्पोर, जाइगोमाइकोटा में जाइगोस्पोर, और इनका सेक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस, और इनके एस्कस माइक्रो मैक्रोस्कोपिक, और इनके जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं उनको हम कोनिडिया जो चेन की शक्ल में बनते हैं और कोनिडियोफोर में, और जो पैरासिटिक मेंबर हैं वो डिजीज कॉज करती है पाउडरी मिल्ड्यू, और 40% से अबाव मेंबर्स इनके सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेते हैं या फंजाई के साथ या रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, और इसके कुछ मेंबर्स काफी अहमियत के हामिल है। नेक्स्ट आते हैं द थर्ड क्लास, वी कॉल देम द बेसिडियोमाइकोटा, इसको हम नाम देते हैं क्लब फंजाई का। स्टूडेंट नोट करें कि इनको हम क्लब फंजाई का नेम क्यों देते हैं। तो इनमें जो मेन स्ट्रक्चर बेसिडियम है, बेसिडियम का शेप देकर दिया है कि क्लब लाइक। क्लब से मुराद
यानी गुर्स, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा जिसका काफी ज्यादा चौड़ा और नीचे हिस्सा जो इसका टिन लाइक हो या पतला हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्लब लाइक। तो इनका जो बेसिडियम है क्लब लाइक है, दैट्स सो वी कॉल देम द क्लब फंजाई। और जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि इनमें भी सेप्टेट हाइपी होते हैं, जिनमें सेप्टा होते हैं, तो इनमें भी सेप्टेट या ट्रू हाइपी होते हैं। और यहाँ पे आप लोग कंपेयर कर लें, यहाँ पे एस्कोस्पोर्स थे और यहाँ पे इनके जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वी कॉल देम द बेसिडियोस्पोर्स। और एक चीज वे कि जो मशरूम्स आपको नजर आ रहे हैं काफी ज्यादा डेड बॉडीज पे रहते हैं सेप्रोफाइट के तौर पे, तो ये जो कम्प्लेक्स फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक मशरूम को ड्रॉ करूंगा, सपोज दिस इज द मशरूम, आप लोगों ने देखा होगा, मैं डायग्राम में भी शो करूंगा। सपोज दिस इज द मशरूम और यहाँ पे आप लोग देखें कि सपोज ये डेड या डेर के ऊपर रहती है या किसी बड़े यानी दरख्त के लॉक्स के ऊपर यानी उनके तनों के ऊपर निकल आती है, खासकर डेड तना जो हो। तो इनकी जो मशरूम्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वी कॉल देम द कम्प्लेक्स फ्रूटिंग बॉडीज। और इस कम्प्लेक्स फ्रूटिंग बॉडीज में अगर आप देखें तो वी कॉल देम द बेसिडियम। इस मुकम्मल स्ट्रक्चर को हम बेसिडियम कहते हैं और बेसिडियम ही के अंदर इनकी बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। स्टूडेंट्स नोट कर लें कि इनमें जो बेसिडियोमाइकोटा में माइसीनियम है, माइसीनियम से मुराद के बॉडी ऑफ फंजाई यानी हाइपी से मुराद। तो इनके 3 किस्म के यानी बेसिडियोमाइकोटा में माइसीनियम आपको मिलेंगे, जिनमें से एक का नाम प्राइमरी, एक का नाम सेकेंडरी और एक का नाम टर्शियरी रखा जाता है। प्राइमरी से मुराद अक्सर एमसीक्यूज में देते हैं पेपर में, प्राइमरी माइसीनियम से मुराद जिसमें एक न्यूक्लियस हो और वो न्यूक्लियस हैप्लॉइड हो। सेकेंडरी से मुराद कि जब 2 प्राइमरी माइसीनियम आपस में मिल जाएं और न्यूक्लियस आपस में शेयर कर लें, तो डाई से मुराद 2 कैरियन से मुराद न्यूक्लियस। जब 2 न्यूक्लियस हो यानी न्यूक्लियाई हो लेकिन न्यूक्लियस की यानी क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो बिकॉज ऑफ मियोसिस, तो ऐसे हाइपी को नाम देते हैं माइसीनियम को डाई कैरियर। अगर फिर माइसीनियम 2 से ज्यादा मिल जाए, सपोज ये 3 हाइपी हैं तो 3 हाइपी मिल गए, इन्होंने अपनी न्यूक्लियस को भी शेयर किया, तो जब मोर देन 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक में आ जाए वी कॉल देम द टर्शियरी माइसीनियम। और ये जो बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स हैं इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथीरियर आर्चिगोनिया नहीं बनते और इनकी जो कैरियोगेमी है, स्टूडेंट्स नोट कर लें कैरियोगेमी क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि इनका जो फ्रूट बॉडी है वी कॉल देम द बेसिडियम, ऊपर वाला बेसिडियोकार्प कहते हैं इसको और इसके अंदर बेसिडियम होते हैं, इसके नीचे की सरफेस की तरफ गिल्स होते हैं। अच्छा, इनमें कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी से मुराद कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, क्या फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई यानी इनकी जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है उनका आपस में मिलना और रिजल्ट में जाइगोट का बनना वी कॉल देम द कैरियोगेमी। लेकिन इनकी कैरियोगेमी एमसीक्यूज में अक्सर देते हैं, कहां पे होगा, इन ही बेसिडियम के अंदर, यानी इसका नाम है बेसिडियोकार्प। ये जो मुकम्मल मैंने अम्ब्रेला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसके अंदर साइड पे बेसिडियम होते हैं तो वहां पे इनकी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होती है। अगर हम इनके एग्जाम्पल को देखना चाहें तो मशरूम्स यानी इनकी एग्जाम्पल्स हैं काफी ज्यादा, तकरीबन 1 लाख के लगभग फंजाई की स्पीशीज हैं, तो ज्यादातर आपको मशरूम्स भी मिलेंगे। रस्ट और स्मर्ट ये हमारे साथ राइस, वीट और मेज के ऊपर बतौर पैरासाइट रहती है और लीव्स की एयर्स को या वीट की एयर्स को या इनकी लीव्स को डैमेज कर लेती है और काफी ज्यादा यील्ड में कमी ले आती है। तो दिस वाज अबाउट द बेसिडियोमाइकोटा।